बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर एक सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। पहली प्यार, फिर माशुका के दरवाजे पर खूनी इजहार, आशिक का दिल पर चाकू से वार। बोला है कि अगर हमके साथ शादी नहीं होगा तो जान हत्या कर लेंगे। यूं तो प्यार के कई मशहूर किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन जिस डेंजर इश्क की डरावनी कहानी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो दिल को दहला देने वाली है, मोहब्बत के दीवानों की धड़कनें बढ़ा देने वाली है। क्योंकि इश्क में एक आशिक ने अपनी महबूबा के घर के सामने अपने दिल की जमीन पर ऐसी खौफनाक कहानी लिखी जिससे दिल बार बार जख्मी हुआ और वो खुद अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच सांसें गिन रहा है। तारीख 24 जुलाई 2022, जिला समस्तीपुर, गांव गोपालपुर। समस्तीपुर जिले के सदर अस्पताल में दिल पर जख्म लिए जिंदगी और मौत के बीच सांसें गिन रहे इस शख्स की कहानी सुनेंगे तो आप भी सन्न रह जाएंगे। मोहब्बत और दीवानगी में इस आशिक ने ऐसी खूनी पटकथा लिखी है जिससे खुद की जान पर बनाई है। इसने रियल लाइफ के प्यार और मिसाल को रियल लाइफ में उतारने की कोशिश की है, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में, वो भी गांव की तंग गलियों में अपनी महबूबा के घर के सामने, ठीक वैसे ही जैसे दीदार फिल्म में खतरों के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने अपनी माशुका करिश्मा कपूर के घर के सामने अपनी मोहब्बत का इंतहा और जान देने की कोशिश की थी। लेकिन इसने उससे भी 100 कदम आगे बढ़कर मोहब्बत की नई इबारत लिख डाली और खुद को मौत की मुंह में धकेल लिया है। लेकिन क्यों कहानी बिल्कुल फिल्मी है पर रियल लाइफ की जगह रियल जिंदगी से जुड़ी है, पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन उससे पहले जख्मी आशिक ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। क्या हुआ है आपके साथ घटना, पूरी बात बताइए। मनीषा नाम के लड़की जिसका नाम राम सकल महतो की बेटी हुई, गोपालपुर पंचायत से, उससे हम प्यार करते हैं, वो भी मुझसे करती है और वो भी मुझसे शादी करना चाहती है लेकिन उसका मम्मी पापा नहीं होने देते हैं। वो बोली मम्मी पापा करवाएंगे तब करेंगे, इसीलिए तब हम उसके घर पे गए। उसके घर पे जब उससे मिलने गए तो नहीं मिल पाए, इसीलिए हम चाकू से खुद को पूरा काट लिए थे। सही सुना आपने, पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन प्रेमिका का नाम काल्पनिक होगा क्योंकि मामला लड़की और उसके परिवार के सम्मान से जुड़ा है। लव के इस लफड़े को समझने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं, जहां दो दीवानों के प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी 12 महीने पहले। पुलिस की माने तो जिले के कल्याणपुर थाना इलाके के जहूरी गांव के रहने वाली जयकरण सहनी का पुत्र रोशन कुमार गोपालपुर गांव निवासी एक लड़की पूजा, जो कि काल्पनिक नाम है, उससे पिछले 1 साल से बेपनाह मोहब्बत करता है। लड़की भी रोशन से बेइंतहा प्यार करती है। दोनों साथ जीने और मरने की कस्में खा चुके हैं। आशिक रोशन हमेशा के लिए पूजा को अपनी जिंदगी का हमसफर बनाना चाहता है, जिसकी जानकारी रोशन के परिजनों को है। लेकिन जब पूजा के परिवार वालों को पूजा के प्यार के बारे में पता चला तो वो प्यार का दुश्मन बन गए और पूजा के प्रेमी रोशन को 2 दिन पहले पूजा के चाचा ने पकड़कर पीट डाला और सख्ती से कह दिया कि मेरी भतीजी से दूर रहो, उसे भूल से भी कॉल मत करना। लेकिन रोशन कहाँ मानने वाला था। प्यार पर पहरा और हिदायत के बाद भी वो नहीं माना और चाकू लेकर अपनी प्रेमिका के घर के बाहर पहुंच गया। अपनी जान पर खेलकर अपने प्यार का इजहार करने लगा। दिल पर चाकू से बार बार वार करने लगा। उसके बाद क्या, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आ रहे थे लाइन होटल पे रात में 11 बजे से, तो वहीं पे उसका चचा है उप मुखिया मनीष कुमार, वही मुझे मारा। हाँ, उसके बाद हमला किया था, वो हाथ में बलिया पहना हुआ था, उसी से मारा था। तो इसीलिए हम गए उसके घर पे पूछने, तो बोला नहीं हम नहीं किए, इसीलिए हम उसके सामने में चाकू से पूरा काट लिए।
21 तारीख को रात में 10 बजे रात में ये गया लड़का होटल पर खाना पीना खाया, उधर से घूम रहा था तो गोपालपुर चौक पर मनीष मुखिया उप मुखिया वो जो है इसे घेर करके 11 बजे रात में और 3-4 आदमी उसके साथ और थे, ये सब मिल करके इसको मारा, लड़का को, रोशन कुमार को। और मारने के बाद जैसे ये लड़का आया घरे, उसके बाद लड़की को पता चला तो लड़की फ़ोन किया, भर रात फ़ोन से लड़की बात करती है और कहा नहीं हम कल फैसला तुमसे करेंगे ही। रोशन को अपने प्यार पर पूरा विश्वास था कि उसकी माशूका हर हाल में उसका साथ देगी, लेकिन पूजा परिवार के सामने मोहब्बत की जंग हार गई और वो अंदर ही अंदर तड़पने लगी। वो अपने आशिक का दीदार करना चाह रही थी, लेकिन प्यार के दुश्मन बने परिवार वालों के सामने हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। दिल पर चाकू के वार और मोहब्बत के इजहार का खेल अभी चल ही रहा था कि लड़की के परिजनों ने कल्याणपुर थाने की पुलिस को इसकी सूचना दे दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मी आशिक को आनन फानन में अस्पताल लेकर पहुंच गई, जहां उसका इलाज अभी चल रहा है। जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती रोशन बताता है कि जिस लड़की से वो प्रेम करता है वो भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है, उससे शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन उसका परिवार उसके खुशियों का दुश्मन बन बैठा है। परिजन नहीं चाहते कि पूजा लव मैरिज करे। क्या हुआ है आपके साथ घटना, पूरी बात बताइए। मनीषा नाम के लड़की जिसका नाम राम सकल महतो की बेटी हुई, गोपालपुर पंचायत से, उससे हम प्यार करते हैं, वो भी मुझसे करती है और वो भी मुझसे शादी करना चाहती है लेकिन उसका मम्मी पापा नहीं होने देते हैं। वो बोली मम्मी पापा करवाएंगे तब करेंगे। जख्मी आशिक रोशन उसके पिता जयकरण सहनी की मानी तो रोशन पिछले 1 साल पूजा नाम की लड़की से बातचीत करता है, जो बदला हुआ नाम है, और उससे बेपनाह इश्क करता है। पूजा से कई बार मिल चुका है और उसी से शादी करना चाहता है। इस दरमियान रोशन ने अपनी प्रेमिका को कई महंगे गिफ्ट दिए। लड़की शादी के लिए तैयार है, लेकिन उसने मोहब्बत के बीच शर्त की एक दीवार खींच डाली है, जिसे वो लांघना नहीं चाहती है। वो दीवार है उसके माता पिता की मर्जी। लड़की के पिता नहीं चाहते हैं कि बेटी लव मैरिज रोशन के साथ करे। 1 साल से। 1 साल से। इसमें क्या आपने क्या क्या दिया उनको? हम उसको अभी तक कुछ नहीं, मतलब फ़ोन खरीद के देते थे, उसके सिवा वो मुझसे कुछ नहीं लेती थी। हाँ, तो लड़की फ़ोन किया, भर रात फ़ोन से लड़की बात करती है और कहा नहीं हम कल फैसला तुमसे करेंगे ही, जो या तो शादी करो और नहीं तो हम तुमको दूरा पर दरवाजे पर आकर। जख्मी कैसे हुआ? ये जख्मी हुआ है, उसको दरवाजे पर जाने के बाद जैसे ये गया है, फ़ोन करने के बाद दरवाजे पर जा कर के कहा या तो शादी करो आ नहीं तो तुमको दरवाजे पर हम जान हत्या कर लेंगे। तो अपने हाथ से जैसे चाकू से ये काट खुट लिया है। पूजा के दिल में रोशन के लिए प्यार तो है, पर वो परिवार की मर्जी के बगैर शादी नहीं कर सकती है, जिससे आशिक रोशन बौखलाकर उसके घर के सामने चाकू लेकर पहुंच गया। इमोशनली अपनी प्रेमिका को ब्लैकमेल करने लगा, अपने दिल पर चाकू से वार करने लगा। इतना सब कुछ होने के बाद उसकी प्रेमिका ने मर्यादा की दीवार को नहीं लांघा। उसके बाद सरफरे आशिक रोशन को समझ नहीं आया कि उसकी प्रेमिका आखिर क्या चाहती है। चाकू से ये जो है ये लड़की के चलते मैंने अपना जान दे देंगे, आत्महत्या किया है। वही बड़ा बाबू के सामने भी वो गछा है कि हम अपना जान हत्या कर देंगे। वो बोला है कि अगर हमके साथ शादी नहीं होगा तो जान हत्या कर लेंगे। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि रोशन को उसका प्यार मिलता है या फिर मोहब्बत के अधूरे एहसासों के साथ ताउम्र इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरह से रोशन ने अपने प्यार का इजहार किया है वो कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि क्या प्यार का खूनी इजहार सही है? मोहब्बत के इजहार का ये कैसा तरीका है? क्या ये तरीका समाज के लिए ठीक है? क्या मोहब्बत के दीवानों पर गलत असर नहीं पड़ेगा? प्यार के लिए जान की बाजी लगाने का तरीका कितना सही है? ये वो तमाम सवाल है जिस पर मोहब्बत के दीवानों को सोचना चाहिए। अपने परिवार की मर्जी और रजामंदी का ख्याल रखते हुए लव मैरिज के लिए कदम आगे बढ़ानी चाहिए, न कि सन की आशिक बनकर जान की बाजी लगानी चाहिए।
वो तो रोशन की किस्मत अच्छी थी कि उसकी जान बच गई, लेकिन फायदा क्या हुआ? उसकी प्रेमिका अपने परिवार की मर्जी के बगैर शादी नहीं कर सकती है। ऐसे में कोई भी कदम सोच समझकर उठाना चाहिए ताकि परिवार को असहनीय दर्द का सामना न करना पड़े और जान सुरक्षित रहे, क्योंकि जान है तभी तो जहान है और तभी तो प्यार भी हासिल होगा। लेकिन मोहब्बत में ये कौन सोचता है? न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक लड़की की 90 रातों की खौफनाक आप बीती का पूरा सच।